एक नेक आदमी फौत हो गए, बुजुर्ग आदमी बड़े नेक सन। अल्लाह तबारक व तआला दी इबादत करते, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते। उन्हां दा विसाल हो गया तो ख्वाब के अंदर एक शख्स नूं मिले तो उसने पूछा कि ए बुजुर्गो दसो अल्लाह तबारक व तआला ने तुहाडे नाल की सलूक किया। तो बुजुर्ग जिहड़े फौत हो गए कहन लगे कि यार मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर मैं फस गया। तो उन्होंने पूछा किस वजह तो तुसी तो नेक आदमी सी, अल्लाह की इबादत करदे, इबादत गुजार सो, तकवे वाले आदमी सो। तो कहन लगे हाँ मैं अल्लाह की इबादत करदा, अल्लाह का जिक्र करदा, लेकिन एक दफ़ा मैं बैठा सा तो बेमौसमी बारिश हुई और मैं ये कह बैठा कि यार ये किस मौसम की बारिश हो रही है। बारिश का मौसम नहीं, बेमौसमी बारिश हो रही है। तो अल्लाह की ज़ात हर सुबह मैनू अपनी बारगाह के अंदर खड़ा कर लेंदा है और मैनू खड़ा करके पूछता है कि ऐ बंदे दस बारिश का केड़ा मौसम है, दस किस मौसम के अंदर बारिश बरसानी है। और तुसी देखो कि असी सारा दिन किस तरह अपने रब दे गिले करने आ, असी अपने रब दे कम्मां दे अंदर किस तरह दखल अंदाजी करने आ। असी अगर किसी फौतगी दे चले जाने आ तो ये कहने आ कि अजे जवान सी, इनकी कोई उम्र सी फौत होंदी, छोटे छोटे इसके बच्चे ने, इन्हां दा कौन मालक बनेगा। तो मैंने एक हदीस पाक याद आ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मलकुल मौत को पूछा गया कि दस तेनू किसी की रूह कब्ज कर लग्या, किसी ते तरस भी आया है। तो कहन लगे कि हाँ मैनू तरस आया है। एक दफ़ा समंदर के अंदर कश्ती जा रही सी तो औरत सी, उस कश्ती के उत्ते अकेली औरत सी, हामला औरत, उसके बच्चे की विलादत हो गई। अल्लाह की तरफों मैनू पैगाम आ गया कि मुल्कुल मौत जा इस औरत की रूह कब्ज करके लाया। तो मैनू उस वक्त बड़ा अफसोस होया कि समुंदर के अंदर, इस कश्ती के अंदर और कोई भी नहीं मौजूद, सिर्फ ये बच्चा है, इस बच्चे का कौन बनेगा। और दूसरा उस वक्त कि जो शदाद काफर ने दुनिया के उत्ते जन्नत बना ली, जन्नत बन गई, एक कदम अंदर रखा और एक कदम बाहर है। तो अल्लाह की ज़ात ने हुक्म फरमाया कि जा उस शदाद काफर की रूह कब्ज करके लाया। मैनू दो जगह ते मैनू उन्हां लोगों के उत्ते तरस आया। तो फिर अल्लाह की ज़ात की तरफों आवाज़ आई कि ए मलकल मौत तू जानना है कि वो बच्चा कौन सी। तो मैं क्या नहीं या रब्बुल आलमीन मैं नहीं जानता। तो अल्लाह की तरफों आवाज़ आई कि वो जड़ा कश्ती के अंदर बच्चा पैदा होया सी वो एक शदाद काफर ही सी। दस उस बच्चे नू उस समंदर के अंदर उस बच्चे नू किसने बचाया, किसने जवान किया, किसने उन्होंने पढ़ाया लिखाया, किसने उन्होंने इन्नी मालो दौलत अता फरमाई। इन्नी मालो दौलत देने तो बाद फिर अज वो जड़ा बच्चा है वो दुनिया के उत्ते मेरा शरीक बन के बैठ गया है, मेरे वास्ते मेरे शरीक बन के लोगों के वास्ते दुनिया के उत्ते जन्नत पैदा कर लईए। तो दोस्तों इस हदीस पाक का सुनान का मतलब ये है वो रब करीम ही है कि जड़ा दुनिया के उत्ते बंदियां नूं रिज़्क देंदा है, रब ही है जड़ा पालनहार है। और असी यहाँ एक कि अल्लाह तबारक व तआला दियां नाफरमानियां भी करने आ, अल्लाह तबारक व तआला दा दिता होया रिज़्क भी खाने आ, उस दियां नाफरमानियां भी करने आ, उस दी गिलियाजारी भी करने आ, उस दे शिकवे भी करने आ लोगों दे अगे। और मेरा रब गफूर रहीम है। तो इस वास्ते कि जदों इंसान मरदा है तो लोग उस दे नाल मुहब्बत करने वाले बहुत ने। बेटा भी धाड़ा मार मार के रोंदा है, बेटी भी रोंदी है, उसकी बीवी भी रोंदी है, लेकिन कबर के अंदर वो कल्ला ही जाता है, उसके नाल कोई नहीं जाता। कबर की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो। अगर कबर का कोई साथी है तो वो अल्लाह तबारक व तआला दा नेक, जो अल्लाह ने सानू नेकी दा हुक्म दिता है, वो नेकी अगर कबर के अंदर कोई चीज़ कम आने वाली है, हशर दे मैदान के अंदर कोई चीज़ कम आने वाली है तो वो नेकी है। अगर पुल सरात के मकाम के उत्ते कोई चीज़ कम आने वाली है तो वो साडा नेक अमाल है, वो साडा तकवा है, वो साडी परहेजगारी है। और वो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल दे नाल वफा है जिहड़ी वो ही सानू इस जिहड़ियां मंजिलां ने उन्हां दे उत्ते वो आसानियां पैदा करेगी। और कबर के अंदर जिहड़ा रोशनी का समान है वो भी अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र है और परहेजगारी है।